हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया PIP इंग्लैंड बाय 7 runs टू सील प्लेस वर्ल्ड कप फाइनल। तो फर्स्ट कौन जा रहा है भैया वर्ल्ड कप फाइनल में? हम इंडिया की टीम जा रही है फाइनल में। और जिस तरह से मैच था उनके भी मतलब 7 रन से हम लोग जो जीते हैं, टाइट था। जबकि हमें लग तो रहा था, मतलब इनको तो जब 67 for 1 था तब ये कह रहे थे इंडिया जीत जाएगा। और जब मेरे को था कि भैया जब हमारी गेम पूरी एंड हो गई थी, मतलब हमने बैटिंग खत्म कर दी, तो मैं कह रही थी हम ही जीतेंगे। पर एंड के अंदर जो था तब थोड़े घपले, पर वो ये था कि 7 रन थे, एक बॉल बची थी। अब 7 रन में एक बॉल, मतलब एक बॉल में 7 रन कहाँ से बना लेंगे, वो पॉसिबल नहीं। अच्छा, लाइव हमने मैं किया है, तो लाइव जो हमारा रिएक्शन है वो आप जरूर देखना, इसी वीडियो से पहले होगा या इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगा, तो वो जाकर देखना भैया। हमने कहा भैया ये तो बड़ा मज़ा आया है जिस तरह से। और अच्छा, मज़े की बात ये थी कि हमारे यहाँ पे संजू सैमसन ने मेरे ख्याल से कितने बनाए थे, 87 कुछ बनाए थे, है ना। वो वहाँ का वो कौन था, वो हेल करके नाम वाला, उसका लास्ट में हेल नाम है, मैं तो उसको हेल ही बोलूंगी। उसने 105 की 107 उसने बना लिए थे। मतलब उसने हमारे संजू से भी ज्यादा बना लिया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। और जब उसका स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा शायद कम। हाँ, और उसको दुबे को जब आया तो मैंने दुबे को कहा था, यार दुबे तुम अपनी आते ही ना बॉलिंग ऐसी कर, उसको आउट कर दे। और सच्ची में दुबे की मेरे ख्याल से बॉलिंग जो थी उसी पे हार्दिक ने शायद कैच किया था और वो आउट हुआ। मैंने कहा भैया इसको पहले ये ना हो कि एंड की गेम तक रहे, इसको निकालो, नहीं तो ये सोचेगा मैं पता नहीं क्या हूँ, चाहे वो हार भी रहे हैं। तो वो बड़ा मजा था। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले जब सैम करन ने कहा था कि 140 करोड़ को साइलेंस कर देंगे, तो अपने को यह पता था कि वायलेंस होगा, पर इतना वायलेंस होगा इसका अपने को अंदाजा नहीं था। मतलब दिल जो था वो थक 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 यहाँ तक जा रहा था, और फिर पकड़ के हम यहाँ लाते थे, फिर वो खिसक क्या था। अपने को लगता है कि भारत में आज 150, 250 आदमी जो है वो टपक गए होंगे ये देखकर कि बाबू 253 बनाने के बाद हम केवल 7 रनों से मैच जीते हैं। करेक्ट। मतलब इस मैच में आखिरी कुछ ओवरों में तो एंडलेस मोमेंट थे जहां ये लगा कि ये मैच गया। नहीं, मुझे नहीं लग रहा था, थोड़ा सा कई बार लगा था स्लाइड पर नहीं। नाकाम हो जाती हैं तब आपके सामने जस्सी पाजी आते हैं, और आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से जसप्रीत बुमराह को कोटि कोटि नमन, क्योंकि आज आपकी वजह से हम सुकून सो पाएंगे, आपकी वजह से हम फाइनल खेल पाएंगे, वरना हमारे वरुण बाबू ने आज कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो जो सूर्या बाबू ने उनको आखिर में कहा कि भैया आप जाओ, आप डगआउट में जाओ, आप ग्राउंड पे खड़े हो, उससे हमारी हालत खराब है। मतलब 4 ओवर में 63-64 रन कौन पिटता है? हर ओवर में पिट रहे थे, इतना पिट रहे थे कि हमको डाउट हो रहा था कि भैया ये वर्ल्ड नंबर 1 है ऊपर से या नीचे से, क्योंकि इंडिया आज बाहर हो रही थी। जैकब बैथल ने इस छोटी मुझे तो नहीं लगा इंडिया बाहर जो आप बड़े बड़े बल्लेबाजों से उम्मीद कर रहे थे, और आज जैकब बैथल ने इज्जत कमाई है। वही बैथल सारी पारियों पर उनकी पारी भारी पड़ सकती थी। इसको निकाल लो भाई। हार्दिक बाबू बैट से भी और हार्दिक बाबू बॉल से भी, और साथ में फील्डिंग से भी। जब मैटर बड़ा होता है हार्दिक बाबू खड़ा होता है। वो जो हार्दिक पांड्या ने ओवर डाला, आई थिंक वो एक बहुत इंपैक्टफुल ओवर था, क्योंकि अगर आखिरी ओवर में 30 की जगह 20-22 रन चाहिए होते तो हमारे दुबे जी ने भी काम कर दिया था। मतलब मैं ये मान के बैठा था कि एनीथिंग लेस देन 25 इन लास्ट ओवर इंडिया बाहर है, एनीथिंग लेस देन। क्योंकि बापू को मैंने धोनी के सामने 24 रन खाते देखा था, और दुबे जी ने पिछले मैच में जो नो बॉल फेंकी थी, उसके बाद आधे टाइम मेरी टेंशन ये थी कि 5 छक्का में हो सकता है 1-2 बॉल बच जाए, लेकिन टेंशन इस बात की है कि अगर दुबे जी ने नो बॉल फेंकी तो जो फ्री हिट मिलेगी और नो बॉल भी हो जाएगा, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा। लेकिन थैंक्स टू हार्दिक पांड्या, वो पहली बॉल पर जो बाउंड्री से थ्रो किया, और जैकब बैथल का जब रन आउट हुआ तो 140 करोड़ भारतीयों ने कहा, हाँ रन आउट था, सॉरी मैं कैच बोल रही हूँ, रन आउट ये भी आया था। मतलब आप मोहब्बत में रेगिस्तान में दूध की नदियां बहा रहे हो, आप समंदर को पानी सोख जा रहे हो, आप बैटिंग में चल रहे हो, बॉलिंग में चल रहे हो, फील्डिंग में चल रहे हो, आप चलते रहो, एक मैच और चल जाओ, क्योंकि इंडिया में जो नहीं चल रहे हैं वो कतई नहीं चल रहे हैं। आज भी अभिषेक शर्मा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इंडिया की बेइज्जती करवाने में। सूर्या बाबू अपने बैटिंग करना भूल चुके हैं, वो भी दोबारा आज 11 बनाए थे शायद, और गेंदबाजी में आज हम बुरी तरह एक्सपोज हुए।
आज के मैच में हमें ये रियलाइज हो गया कि इस गेंदबाजी यूनिट के साथ आप विश्व कप नहीं जीत सकते। इस गेंदबाजी यूनिट ने आज अभिषेक को निकालना पड़ेगा। दिए हैं। इस गेंदबाजी यूनिट से हम लगभग हिस्टोरिकल हार से बाहर हो गए हैं, क्योंकि 253 बनाने के बाद अगर आप 7 रन से मैच जीतते हो तो फिर ये जीत पर सवाल होगी। मतलब आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, बट आई डोंट वांट दिस वायलेंस यार। इतना वायलेंस नहीं चाह मांगता। नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। बदले 246, इंडिया के भी 7 विकेट, और ये तब था जब हार्दिक ने शुरू में विकेट निकाला, बुमराह ने शुरू में विकेट निकाला, 3 चले गए थे निकाला। बापू, अरे बापू आपके चरण कहां पर है? बापू को भी कोटि कोटि नमन। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के सामने जब जब देश मुश्किल में आता है। अरे यार, हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें उस बंदे ने कहा कि अगर पहले के 3 चले गए इंग्लैंड के तो भैया फिर तो जीत हमारी है। तो मैं तो यही प्रे करती रही पहले के 3 जल्दी जाए। जब पहला गया मैं बड़ी खुश, वो तो हमारे ऑनलाइन जब लाइव में थे तभी हुआ। उसके बाद जब मैं फिर लाइव आई थी तब तक वो दूसरे 2 भी आउट हो चुके थे। तो मैंने बोला भैया 3 मेन तो हो ही गए आउट, तो अब तुम्हारा जीतना है। पर किसने सोचा था कि उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो चौथे नंबर पे आएगा वही टिक जाएगा, वही हेल बन जाएगा। मैंने कहा भैया ये तो हमारे संजू से भी आगे निकल गया, ये तो गड़बड़ हो गई। तो भैया मैंने कहा भैया बताते कुछ होता कुछ है, कुछ भी बोलते जा, तो 3 हो निकल जाए तो हम जीत जाएंगे। कहाँ जीत रहे थे, वो टाइट कर रहा था, वो भी चढ़ गया। मैंने कहा ये तो तीसरे की जगह चौथा चल गया इनके टीम का। बापू पहले भी थे 1947 में और बापू आज भी 2026 में। आज का मैच भी बापू के नाम था। मतलब वो जो कैच उन्होंने पकड़ा, चाहे वो बोल्ड मारना हो या फिर जो कैच था उसका विल जैक्स का, जो बाउंड्री के अंदर गए और कूदते काटते गिरे और फिर धीरे से उठा के दे दिया और फिर दुबे जी ने लपक लिया। अगर वो कैच नहीं पकड़ा जाता इंडिया का मैच वहीं खत्म। अरे वाह, बापू रक्षक है। हमारे देश की तरफ से बापू को भी कोटि कोटि नमन, क्योंकि बापू आपने आज फिर अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान की इज्जत बचाई। वही तो मैंने कल लगाने आ गई। कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मतलब आप ये सोचो यार, 253 बनाने के बाद अगर आप 5 ओवर में आखिरी में केवल 69 रन चाहिए, क्या हालत होगी। आखिरी के 5 ओवर में 69 रन कुछ नहीं होते हैं अगर आप 253 बनाए बैठे हैं। उस वक्त लग रहा था कि इंडिया का मैच गया। इंग्लैंड 185 था भाई साहब, 15 ओवर में 185 रन और 5 विकेट थे। बैथल जिस फॉर्म में खेले थे, हम ये मानकर बैठे थे कि टिक गया तो मैच खत्म। हाँ, मुझे यही था वो निकले, पर वो खेल के गया। जब 5 ओवर में 69 चाहिए होते हैं तब वो आते हैं जो भरोसा लेकर आते हैं, जसप्रीत बुमराह। मतलब मोहम्मद सिराज ने जो कहा था पिछली बार कि वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, एक्चुअली वी बिलीव ओनली इन जस्सी भाई, क्योंकि जस्सी भाई जैसा कोई नहीं। चीते की चाल, बाज की नजर और जसप्रीत बुमराह पर कभी डाउट नहीं करने का, क्योंकि ये हर बार आपको मैच जिता कर देते हैं। आज जसप्रीत बुमराह की वजह से 140 करोड़ भारतीय खुश। 5 ओवर में 69 चाहिए थे भाई, हमारी फट के फ्लावर हो रखी थी। फिर जसप्रीत बुमराह मेरी तो नहीं हुई थी। इससे पहले उनके 2 ओवर में 19 रन थे। पहली बॉल पे सिंगल, दूसरी बॉल पे सिंगल। बल्लेबाज की भी फट के फ्लावर थी। यहाँ हमारी दुखी बड़ी थी कि अगर जसप्रीत आप लोगों की थी क्या? सामने वाले का क्या होगा, इसमें मेरी नहीं हुई। क्लोज था 7 एंड में थोड़ा सा मुझे शक हुआ, तब मैंने कहा कर नहीं सकते यार, ना कर। कि सामने वाला भी डरता है। सिर्फ वो एक बॉल जो सैम करन के पैर पे चौवा चली गई, बस वही थी। वो भी चौवा जाने के बाद जस्सी भाई ने अगली बॉल डॉट की, फिर सिंगल दिया, फिर सिंगल दिया। फिर हमारे अर्शदीप बाबू आए। अर्शदीप बाबू बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। मेरे को लग रहा था कि इंडिया शायद यहां से कमबैक कर लेगी। पहली बॉल वाइड, दूसरी बॉल डॉट, फिर सिंगल, डबल, सिंगल। लेकिन फिर अर्शदीप बाबू को पड़ा छक्का और चौवा, और वो छक्का चौका जो था वो बीपी बढ़ाने वाला था, क्योंकि वहां से मेरे को लगा गया मैच, गया मैच। मेरे को लगा यार ये गया, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो छक्का चौका बहुत भारी पड़ जाएगा। अब टेंशन ये भाई साहब थी कि यार ओवर किससे कराएं। दुबे जी कराएं तो पता लगे आखिरी ओवर में 10 रन नहीं बचा। हार्दिक से कराएं तो पता नहीं क्या। बट थैंकफुली दुबे आए थे लास्ट में। अगेन जस्सी भाई आए और पहली बॉल डॉट, फिर सिंगल, फिर सिंगल। एंड में क्या हुआ था? उसको आउट किसने किया था? पेथल को। 18वें ओवर में जब 253 रन चाहिए थे, मतलब आप इमेजिन करो कि क्या टेंशन रही होगी उस वक्त जब हार्दिक पांड्या से पहले ओवर डाला। एंड देन हार्दिक पांड्या, व्हाट अ कैरेक्टर मैन, आई लव दिस मैन, आई लव दिस मैन हार्दिक पांड्या। 2024 का वर्ल्ड कप, बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल। वो जो कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था, वो कैच पकड़ा आज बापू अक्षर पटेल ने। वो जो ओवर उस टाइम बुमराह ने डाला था, एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट ओवर जो था, वो आज फिर बुमराह ने डाला। और सबसे बड़ी बात हार्दिक पांड्या,
आखिरी के 2 ओवर बाकी थे, रन बहुत ज्यादा चाहिए थे, हमारी हालत टाइट थी, 39 रन चाहिए थे। हमें लग रहा था कि मैच जो है कहीं हमारे हाथ से निकल तो नहीं गया। पहली बॉल पे हार्दिक को छक्का पड़ता है, बट इसके बाद हार्दिक क्लच पांड्या, पहली पे सिंगल, सेकंड पे सिंगल, फिर विकेट, सिंगल, केवल 9 रन और आखिरी ओवर में 30 रन। और तब जाकर शायद 140 करोड़ भारतीयों को यकीन हुआ कि भाई साहब ये मैच हमारा हो गया, ये मैच हमारा हो गया। मतलब भाई मुझे ये बताना कि लास्ट में तो नहीं, वो बेथेल को जो आउट करना था वो बॉलिंग किसने की थी? क्योंकि मेरे टाइम जब मैं देख रही थी मेरा स्कोर ही अटक गया और मैं अभी बोल ही रही थी कि दुबे जी बॉलिंग, अभी दुबे आया ही था उस टाइम बॉलिंग करने, तो मैंने कहा दुबे वो शिफ्ट हो रहा था तो उस टाइम कुछ हो रहा था, तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हो रहा है, तो पता चला दुबे आया है बॉलिंग करने। तो मैंने कहा दुबे जी आए हो तो इस बेथल को आउट करके कर दो, आते ही आउट करो, अभी बॉलिंग आपकी शुरू हो रही है तो आते ही आउट करो ताकि आप छा जाओगे। हैं, मैंने कहा छा जाओगे भैया, सब के इंडियंस के दिल में छा जाओगे अगर आपने अपनी पहली बॉलिंग में आउट कर दिया। उसके बाद गड़बड़ हो गई भैया हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे, हमें समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, पर जब मैंने देखा तो बेथल वाज आउट, तो वो 6 से 7 हो गया था, ऐसा था। अब मुझे ये नहीं समझ में आया था क्या। उसके बाद जब मैंने वापस जाकर आराम से, हम लोग ऑनलाइन देखना वो लाइव में ही, तो जब मैंने जाके देखा कि हुआ क्या, तो उसमें रन आउट था। तो अब रन आउट में बॉलिंग किसने की थी वो मुझे बताओ भैया। बॉलिंग दुबे नहीं की थी, क्योंकि अगर दुबे नहीं की थी तो उसने कहना माना था। नहीं, तो टाइट मैच था, टाइट मैच तो था, वेरी गुड। फाइनल में देखी जाएगी अब फाइनल में फाइनल चैंपियन इस बार इंडिया। मजा आया था ये, तो मुझे कुछ प्लेयर्स इन्होंने नहीं खेला, दूर से मैसेजेस करे हैं इंडिया जीत रहा है, जीत गया, और मैं बैठी हूँ, मैं कर आप लोगों को बता भी तो रही थी, मेरे को मैसेज आ रहा है इंडिया जीत गया, जबकि हम लोग देख रहे हैं मैच मिलके आप और मैंने बताया भी था, अंकल मैसेज करें जीत गया, फिक्र मत करो। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।